इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। हम कुंद कुंदाचार्य देव तक आ गए और फिर कुंद कुंदाचार्य देव के बाद में भी धरसेनाचार्य को टच किया, भूतबली पुष्पदंत आचार्य को भी शामिल किया और हम आ गए हैं भद्रबाहु स्वामी तक। आज कुछ भद्रबाहु स्वामी के संदर्भ में विशेष चर्चा करनी है। प्रकरण है निमित्त ज्ञान का। सुनते ही बहुत सारे लोगों को तो निमित्त ज्ञान सुनते ही ऐसी क्यूरियोसिटी जैसी हो जाती है, निमित्त ज्ञान माने कुछ कोई निमित्त ज्ञान बतलाएंगे, ज्योतिष की चर्चा करेंगे, कुछ पामेष्टि वगैरह की चर्चा करेंगे, हस्तरेखा की चर्चा करेंगे और न मालूम क्या क्या इससे जुड़ी हुई बातें, कुछ अवधि ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान, भविष्य ज्ञान, ये कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं टच करेंगे अपन यहाँ। वर्तमान समय में माने पिछली अपनी आचार्य परंपरा में थोड़ा सा विसिल आ रही है भैया, देखना। पिछली लगातार 2000 वर्षों की परंपरा में यदि हम निमित्त ज्ञान के रूप में किसी आचार्य को याद करें तो उनका नाम है भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी के अलावा और किसी का नाम ही नहीं दिखता हमारे को। हुए होंगे और भी बहुत सारे निमित्त ज्ञानी। ये निमित्त ज्ञान होता क्या है? दादा ने जब क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक लिखी तो उस क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक में क्रमबद्ध की सिद्धि करने के लिए निमित्त ज्ञान को भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया। भद्रबाहु स्वामी को भी याद किया, निमित्त ज्ञान की चर्चा भी की और निमित्त ज्ञान के लिए प्रमाण भी प्रस्तुत किया। वो प्रमाण है तिलोय पण्णत्ति ग्रंथ का। माने तिलोय पण्णत्ति ग्रंथ लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया, लगभग 1800-2000 वर्ष पहले यति वृषभ आचार्य देव ने लिखा है और उसके चौथे अध्याय में श्लोक 1002 से लेकर 1016 तक अष्टांग निमित्त ज्ञान के आधार पर भविष्य फल जानने की चर्चा की है। देखिए, भविष्य जाना जा सकता है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। बहुत तरह के प्रश्न लोगों के उठते हैं इस संबंध में। जहां जैसा प्रसंग बीच में आएगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। जाना तो जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता है। जानना और बदलना, यार थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी सी विसिल आ रही है, क्या कर सकते हो उसको एक बार चेक करो थोड़ा। जो विसिल हमें सुनाई दे रही है वो आपको भी सुनाई देनी चाहिए, है ना। देखो, साउंड शायद आ नहीं रहा है, कुछ धीरे आ रहा है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लोगों के। सुदीप जी, क्या मैटर है देखना। चलिए, हम लोग जहां हैं, पेज नंबर निकालिए आप, 433, 433 नंबर पेज। 35 नंबर पर भद्रबाहु स्वामी का नाम दिया और फिर 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान, ये हेडिंग दिया है बीच में। अब 8 प्रकार के निमित्त ज्ञानों का दिग्दर्शन कराते हैं। इसका मतलब भद्रबाहु स्वामी एक ऐसा नाम मिलता है जो 8 प्रकार के निमित्त ज्ञानों के पूर्ण रूप से ज्ञाता थे। और ये जो प्रकरण दे रहे हैं यहाँ, ये उत्तर पुराण 62 नंबर के पर्व को आधार बना करके दे रहे हैं। उसके 181 नंबर के श्लोक से चर्चा प्रारंभ हुई और करीब करीब 190 नंबर के श्लोक तक ये चर्चा चली है। माने 181 से लेकर 190 नंबर तक के श्लोकों में इन निमित्त ज्ञानों की चर्चा की गई है। कौन से हैं निमित्त ज्ञान? तो लिख रहे हैं, अंतरिक्ष सभौमांग स्वर व्यंजन लक्षण है, छिन्न स्वप्न विभेदेन प्रोक्तान्यागम वेदिभिः। आगम के जानकार लोगों ने, आगम वेदिभिः, आगम के जानकार, जो शास्त्रों के जानकार है, ऐसे शास्त्रज्ञों ने निमित्त शास्त्र के 8 भेद बतलाए हैं। पहला अंतरिक्ष, दूसरा भौम, तीसरा अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और 8वां स्वप्न।
ये सब निमित्त ज्ञान है। निमित्त ज्ञान का अर्थ ही ऐसा है कि जो ज्ञान निमित्तों के आधार पर हो उसका नाम निमित्त ज्ञान। कितना सिंपल है। जो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी ज्ञान हो रहा है वो यदि किसी निमित्त से हो रहा है तो उसे निमित्त ज्ञान कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं साहब हमें कुछ भी ज्ञान हुआ तो कभी न्यूज़पेपर से ज्ञान होता है, कभी टीवी से ज्ञान होता है, कभी न्यूज से ज्ञान होता है, कभी शास्त्र से ज्ञान होता है, तो क्या ये निमित्त ज्ञान है? क्या निमित्त से हो रहा है ना। शास्त्र के निमित्त से ज्ञान हुआ, न्यूज़पेपर के निमित्त से ज्ञान हुआ, गूगल के निमित्त से ज्ञान हुआ, तो निमित्त ज्ञान है या नहीं? गूगल के निमित्त से ज्ञान हुआ तो कि नहीं? क्योंकि निमित्त ज्ञान की जो ये चर्चा है, ये निमित्त ज्ञान की चर्चा पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड है। आपको जो दिख रहा है वो वर्तमान दिख रहा है, लेकिन वो निमित्त ज्ञान है जिस निमित्त ज्ञान के माध्यम से भूत भी जान लिया जाए और जिसके माध्यम से भविष्य भी जान लिया जाए। एक बहुत बड़ा सिद्धांत जैसे हम क्रमबद्ध पर्याय कहकर के पुकारते हैं, वो यहां इससे मुखरित होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यदि भविष्य को जान लिया गया तो वो होगा कि नहीं होगा। यदि हमने जान लिया तो वो होगा कि नहीं होगा, और यदि वो नहीं होगा तो फिर जो ज्ञान था वो ज्ञान झूठा हो जाएगा। भाई हमने ये जान लिया कि ऐसा होने वाला है और फिर वो हुआ नहीं, तो जो जाना था वो झूठा हो गया। यदि जाना हुआ ज्ञान सच्चा ज्ञान है तो इसका मतलब जानी हुई घटना निश्चित तौर पर उसी दिन उसी समय अनिवार्य रूप से होगी, तभी तो वो सच्चा कहलाएगा। तो निमित्त ज्ञान के माध्यम से इन्हीं सब बातों को लिया गया है। ये अवधि ज्ञान नहीं है, ये कोई केवल ज्ञान जैसा नहीं है। और वास्तव में तो अवधि ज्ञान मनुष्यों और तिर्यंच गति के जीवों में मिथ्या दृष्टियों को होता भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें अवधि ज्ञान के माध्यम से भी भविष्य जाना जाता है, मने परिय ज्ञान के माध्यम से भी फ्यूचर की बातें जानी जाती है, और सारा द्वादशांग पूरी जिनवाणी केवल ज्ञान के आधार पर लिखी गई है, सर्वज्ञता के आधार पर लिखी गई है। तो यदि सर्वज्ञता की हम बात करें तब तो सब कुछ निश्चित दिखाई देता है। एक एक पर्याय आगे आने वाली अनंत पर्याय सब निश्चित है। मने परिय ज्ञान की दृष्टि से बात करें तो वर्तमान काल में मने परिय ज्ञान की अत्यंत दुर्लभता दिखती है, नहीं बराबर है, नहीं है ऐसा कहें हम। कदाचित किसी भावलिंगी संत को हो जाए तो हो जाए, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को, तो उनको भी छोड़ दो, उन्हें भी कोई विकल्प नहीं है। अब नीचे उतरो, गृहस्थों के पास में आ जाओ, हमें तो गृहस्थों से मतलब है। तो अब ये जो निमित्त ज्ञान है जो भविष्य को जानने की बात कर रहा है, क्या ये अवधि ज्ञान है? कि बोले नहीं, ये निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान के माध्यम से भविष्य जाना जा सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान वर्तमान में मिथ्या दृष्टियों को होता नहीं है, होता ही नहीं है मिथ्या दृष्टियों को। आप कल्पना कीजिए यदि मिथ्या दृष्टियों को अवधि ज्ञान हो जाए तो क्या हो जाए, सोचो एक बार। मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान हो जाएगा तो सारे दुनिया पर ऐसे भगवान जैसा राज करेगा, प्रलय मचा देगा चारों तरफ, इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, और सारी दुनिया उसकी मूर्तियां बना करके विराजमान करेंगे। भगवान है तो भविष्य दृष्टा है और सब कुछ जानते हैं, कैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन मिथ्या दृष्टियों को होता ही नहीं है। वास्तव में ज्ञानों का जो स्वरूप है वो ऐसा ही है, जिसको जो पच सकता है वो उसको हो सकता है, जो जिसको पच नहीं सकता वो उसको हो नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञान को पचा नहीं सकता, इसलिए मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान होता नहीं। मनुष्य त्रियंचों की बात कर रहा हूं, देवों और नारकियों में तो मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। उनके तो भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान कहा है, भव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणाम, और उनमें भी मिथ्या दृष्टियों को अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। देवों और नारकियों की वो पर्याप्त अवस्था के अंदर ही होता है, और सम्यक दृष्टियों को पहले समय से होता है, जन्म के पहले समय से। विग्रह गति के अंदर अवधि ज्ञान नहीं कहा है भव प्रत्यय वालों को। बाकी तो जब अपन ने अवधि ज्ञान के और भेद देखे, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, तो जब अनुगामी अवधि ज्ञान की बात करते हैं तो चला जाता है परंपरा से, परभव में भी चला जाता है, और विग्रह गति के अंदर भी उसका सद्भाव पाया जाता है। तो आज तो यहाँ जो चर्चा चल रही है ये निमित्त ज्ञान की चर्चा चल रही है, और निमित्त को देख करके सामने किसी घटना, परिस्थिति, कोई चिन्ह, कुछ लक्षण, उन्हें देख करके भविष्य दिखने लगा, पता लग गया भविष्य का। अब वो कि वो घटना यदि वैसी घटती है
तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब सब कुछ नक्की है। क्रमबद्ध पर्याय में तो जब दादा ने क्रमबद्ध पर्याय लिखी तो उसमें तो उन्होंने भावमंडल का उदाहरण देकर के चर्चा की, पढ़ा है तुम लोगों ने सबने। चंद्र पर भगवान की पूजन की जयमाला की पंक्तियां हैं और बीच में तो सहजता के प्रकरण जब चल रहे थे, ध्यान सहजता के, तो दादा ने बार बार में उसको खूब चलाए। कितना सहज होने का मार्ग है। माने निमित्त ज्ञान की चर्चा सहज होने के लिए है, माने भविष्य की निश्चितता की चर्चा निश्चिंत होने के लिए है कि साहब भविष्य निश्चित है तो फिर हमारे हाथ में क्या रहा, भविष्य निश्चित है तो हमारे हाथ में क्या रहा, फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि निश्चित ही हो जाएगा, फिर तो हम पराधीन हो जाएंगे। अरे भाई, तू भविष्य को निश्चित जान करके चिंतित क्यों होता है? क्योंकि भविष्य की निश्चितता की चर्चा निश्चिंत होने के लिए थी। तो उस निश्चितता की चर्चा को सुनकर के भी निश्चिंत नहीं होकर के चिंतित होगा, आचार्यों ने तो ये सोचा भी नहीं था। बहुत तरह के ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान भी इसी तरह का ज्ञान है। देखिए अभी ज्योतिष ज्ञान की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ निमित्त ज्ञान कहा है उसे अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान। ये क्या चक्कर है अंतरिक्ष? तो सुनो जरा क्या कह रहे हैं। ताक्ष्यात् साहचर्याद्वा ज्योतिषामंतरिक्षवा। अब देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बड़े घने हुआ करते हैं। निमित्त से काम होता नहीं है, काम तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही होगा, लेकिन निमित्त कहीं कहीं इतने घने होते हैं कि आप जहर खा लो तो मरोगे ही, ये समझ लो आप। मतलब कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं नहीं मेरा आयु कर्म होगा तो मैं बच जाऊंगा और मैं जहर खा लेता हूं, तो मर जाएगा, खा के मत देख लेना। कभी कभी ये जो बच्चे लोग कभी फांसी का फंदा लगा करके मर जाते हैं ना, उसके पीछे बहुत हद तक ये कारण भी होते हैं। वे सोचते देखते हैं एक बार करते कैसे हैं और मर जाते हैं वो। कई बार ऐसा लगा, मतलब कई न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं आती है। 5-7 साल के जो बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ऐसे फंदा लगाया और देखा वो तो मर गया। फिर बाद में दूसरे बच्चे से पूछा, बोले हम तो देख रहे थे ऐसा क्या होता है, कैसे होता है, खेल खेल के अंदर मर जाते। तो काम भले ही निमित्तों से नहीं होता हो, लेकिन निमित्तों से पता तो लगता है, निमित्तों से जाना तो जा सकता है। निमित्त का अस्तित्व तो है, उपस्थिति तो है निमित्त की। ये क्या कह रहे हैं यहां पर, किस तरह की बात कह रहे हैं? ज्योतिष आदि देव तो रहते हैं आकाश में, अब वो तो आकाश में विचरण कर रहे हैं। उनके संबंध एवं साहचर्य से जो ज्ञान होता है उसको अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान कहते हैं। अब इनके संबंध से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान कहेंगे। उनके संबंध से, उन्हें देख करके ज्ञान हो गया। बहुत जगह पर लिखा, टोडरमल जी साहब ने इस तरह का लिखा। एक प्रकरण में पेज नंबर 29 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां इस तरह की चर्चा करते हैं। देखो मैं पढ़ के ही सुनाता हूं आपको, सामने भी ग्रंथ रखा है संयोग से। टोडरमल जी साहब यहां लिख रहे हैं 29 नंबर पेज, 29 नंबर तो था पेज, 29 नंबर पेज पे देखो। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत ही बन रहे हैं। 29 नंबर पेज पे लिख रहे हैं, जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है। मंत्र के निमित्त से जल में रोग दूर करने की शक्ति होती है, और कंकरी आदि में सर्प आदि रोकने की शक्ति होती है। लो माने वो सर्प इधर से उधर जा रहा था और किसी मंत्रवादी व्यक्ति ने किसी कंकर के अंदर मंत्र पढ़ करके उसे रख दिया, तो सर्प ने उसको क्रॉस ही नहीं किया। ये लिख रहे हैं टोडरमल जी। ये तो प्रकरण तो कुछ इस तरह का था कि ज्ञानावरण आदि पुद्गलों में ज्ञान को ढकने की निमित्त रूप से शक्ति पाई जाती है, ऐसे प्रकरण के अंदर लिख रहे हैं। तो इस तरह के निमित्तों की चर्चा बहुत शास्त्रों में आई है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब 173 नंबर पेज पर आगे चल करके इस तरह की बात लिखते हैं। हिरणादिक के दाएं बाएं जाने की बात लिख रहे हैं। वो तो बड़ा गजब का प्रकरण है 173 नंबर पेज पर, लेकिन बहुत सिद्धांत भी उन्होंने निकाला। 173 निकालना सुदीप जी, 173 नंबर पेज। बहुत ही सुंदर बात यहां लिखी है। इन्हीं ज्योतिषवासी देवों के संदर्भ में लिख रहे हैं और ज्योतिषियों को मानने के निषेध करने के संदर्भ में लिख रहे हैं। गजब की बात तो यह है, उन्हें निमित्त ज्ञान कहकर के भी पुकारा और उन्हें मानने का निषेध भी किया।
ज्योतिष आदि निमित्त ज्ञान के आधार पर भविष्य की कितनी घोषणाएं हो जाती है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इतनी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर, और राजस्थान के इस हिस्से से देखा जाएगा, मध्य प्रदेश में यहां से देखा जाएगा, अन्य हिस्सों से नहीं दिखेगा, और इतनी देर का सूर्य ग्रहण रहेगा। क्या कैसी घोषणाएं हो जाती है, और सब सच्ची निकलती है। अब सच्ची है या नहीं है, और किसको देख करके कही है ये सारी बातें? ये सूर्य चंद्र आदि की चाल को देख करके घोषणा की है, और सत्य निकलती है। सैकड़ों हजारों वर्ष लाखों वर्ष आगे तक की ऐसी निश्चित घोषणाएं भी जिनागम में भरी पड़ी है। सूर्य चंद्र आदि की चाल को देख करके भविष्य के बारे में बतला देना, ये क्या कहलाता है? अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान कहलाता है। 173 देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 173 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, ऊपर से देखना पहली ही लाइन, तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजन आदि करते हैं, इसके अर्थ दान आदि देते हैं। सो जिस प्रकार, अब देखो ये जो करते हैं ना, ये तो खोटा काम है। ज्योतिष की पूजन कर रहे हैं, सूर्य की पूजन कर रहा है, चंद्रादिक का कर रहा है, ग्रहण आदि के समय उनको पूज रहा है, उसका तो निषेध कर रहे हैं। दान आदि देता है, उसका निषेध करते हैं। सो जिस प्रकार हिरण आदिक स्वयमेव गमन आदि करते हैं। हिरण, अब उस जमाने में टोडरमल जी के समय में हिरण आदि ज्यादा होते होंगे, आजकल कुत्ते बिल्ली दिखते हैं, है ना? बिल्ली रास्ता काट गई, ये कट गया, कुत्ता आ गया, इस तरह की बातें बहुत करते हैं। ये आपके रमेश चंद जी बांजल साहब है ना, इंदौर के पंडित जी साहब, तो ये बहुत निमित्त शास्त्रों को जानते हैं। और बहुत एक बार बहुत सालों पहले हमारे प्रतिष्ठाचार्य शिविर लगाया था, तो बातें बता ले, इस तरह की बातें होती है। कोई भी हर चीज निमित्त बनती है, आपको क्या पता है? आप जानते क्या हो निमित्त शास्त्र को? ये लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब, देखो आगे पंक्ति में क्या लिखते हैं। हिरण आदिक स्वयमेव गमनादि करते हैं, अपने आप गमनादि करते हैं, और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या लिखा है? बाएं से हिरण निकल रहा है, बाएं से बिल्ली निकल रही है, दाएं से निकल रहा है, हिरण आदिक जानवर पशु स्वयमेव गमन करते हैं अपनी इच्छा से। तुम्हारे लिए थोड़ी ना गमन कर रहे हैं कि विवेक जी इधर से निकल रहे हैं तो इनका रास्ता काट दो, कि इनका नहीं करो। अपनी अपनी मर्जी से जा रहा है वो, तो अपनी स्वेच्छा से दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है, गाय है कि भैंस है कि बैल है, लेकिन उलझना नहीं, क्योंकि इतने चक्कर हैं इनमें भाई साहब। आप यदि इनमें उलझने लग गए ना तो उलझे ही रह जाओगे आप। इसलिए जितना इनसे दूर रहो उतना अच्छा है। लेकिन यहां तो ज्ञान करा रहे हैं, ये कह रहे हैं सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, और कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। उसी प्रकार ग्रहादिक, ग्रहादिक क्या क्या? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, ये ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं, और प्राणी के यथा संभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। ये कोई सुख दुख नहीं देते। अब समस्या क्या है, जगत में अज्ञानी नादान लोग ये समझ लेते हैं भाई साहब राहु का प्रकोप है तो राहु को गड़बड़ करो, कुछ मंगल शांत करो, मंगल उसको शांत करेंगे तो थोड़ा सा कुछ होगा। अरे भाई वो तो ज्ञान का कारण है। क्या कह रहे हैं? ये सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। कोई तो उनका पूजन आदि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, लो खूब पूज लो फिर भी इष्ट नहीं होता, और कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है। इसलिए इनको पूजन आदि करना मिथ्या भाव है। माने ग्रहादिक के संदर्भ में, सूर्य चंद्र ग्रहादिक के संदर्भ में पंडित जी साहब की ये पंक्तियां मैंने आपको पढ़ करके सुनाई। देखिए यहाँ इसी तरह की बात लिख रहे हैं जो अपना प्रकरण चल रहा है। 433 नंबर पेज संयम प्रकाश ग्रंथ में उत्तर पुराण के 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए। चंद्रादि ज्योतिषी देव आकाश में रहते हैं, उनके संबंध एवं साहचर्य से जो ज्ञान होता है उसको अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान कहते हैं। पता लग गया। और इसका विशेष देखिए, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे, इन पांचों के उदय से एवं अस्त से, इनका उदय हो गया, इनका अस्त हो गया, तो इनके उदय से इनके अस्त से जो जय पराजय हानि वृद्धि
जीवन, मृत्यु और लाभ तथा अलाभ का निरूपण किया जाता है, वे सब अंतरिक्ष निमित्त श्रुत ज्ञान का विषय है। ये श्रुत ज्ञान का विषय है, ये निमित्त ज्ञान। भविष्य को जान, आकाश को देख करके बतला देवे बारिश होगी या नहीं होगी। घनघोर काली घटा छाई हुई थी और बतला देवे कि बारिश नहीं होगी, और बिल्कुल साफ आसमान दिखाई दे रहा था और आसमान देख करके बतला देवे कि बहुत तेज बारिश होने वाली है आधे घंटे में, और बारिश हो जाए। ये कैसे बता दिया? ये अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान की चर्चा करने। जीवन, मृत्यु, लाभ, अलाभ का निरूपण किया जाता है, वे सब अंतरिक्ष निमित्त नाम का श्रुत ज्ञान है। इस श्रुत ज्ञान का ही विषय है। माने यहाँ जिस निमित्त ज्ञान की चर्चा की जा रही है और भी जो आगे प्रकरण बतलाने वाले हैं, अभी तो अपन ने अंतरिक्ष की बात कही। जैसे अंतरिक्ष को देख करके पता लगता है, इसी तरह से भूमि को देख करके भी पता लग जाता है। जमीन देख करके पता लग जाए कि क्या स्थिति है यहाँ इस जमीन में। जमीन विशेषज्ञ बहुत सारे लोग जमीन के जानकार होते हैं, देख करके बतला देते हैं जमीन के अंदर क्या होगा, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तेल निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितने फीट की गहराई पर पानी मिलेगा आपको और कितने फीट की गहराई पर तेल मिलेगा। ये बातें बतला दी गई। अभी ये तो वस्तुओं के संदर्भ में बतला रहे हैं, और पिछले जिस निमित्त ज्ञान की चर्चा अपन ने अंतरिक्ष की चर्चा की, ये लाभ हानि की बातें बताने लग गए। इनके साथ में ऐसा होने वाला है, जो कुछ भी हो भविष्य के संबंध में, जो भी घटना घटेगी या घोषणा की गई, उससे इतना तो नक्की हो गया कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। इतना तो नक्की हो गया कि नहीं, हम जो कर्तृत्व का वजन अपने माथे पर लेकर के घूम रहे हैं, कम से कम उस कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर तो चोट पड़ती है या नहीं, ये बतलाओ। दादा तो ऐसा कहते हैं, बोले यदि क्रमबद्ध पर्याय मेरे को जनरल सभा में पढ़ानी हो ना, हिंदू मुसलमानों के बीच में पब्लिक सभा में, तो मैं सबको पढ़ा सकता हूं क्रमबद्ध पर्याय। हिंदुओं को भी ऐतराज नहीं हो, मुसलमानों को भी ऐतराज नहीं हो, ईसाइयों को भी ऐतराज नहीं हो। क्यों? क्योंकि सब लोग इस तरह की बातें कहते हैं, क्या ईश्वर की मर्जी से हुआ, वो कहते हैं अल्लाह की मर्जी से हुआ, वो कहते हैं राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और दादा तो ऐसा कहते हैं ईसाइयों के पत्ते गौड़ हिलाता होगा। मतलब कुल मिला ये हुआ ना, तुम मानते हो ना, भगवान राम को मानते हो ना, और ये मानते हो कि राम की मर्जी के बिना नहीं होता, कि हाँ बिल्कुल, तो फिर करने वाला राम है, तुम तो नहीं हो ना। माने जो बात समय सार में अकर्तावाद के संदर्भ में कही गई है, आखिर इस क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर यही तो सिद्ध हो रहा है। आखिर इस अकर्तावाद की चर्चाओं के आधार पर यही तो सिद्ध हो रहा है, होता स्वयं जगत परिणाम। हमारे करने से क्या होगा? एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप, हम नहीं कर सकते कुछ भी। अरे भगवती आराधना वगैरह ऐसे ग्रंथों में तो इतने तक के उल्लेख किए, माने कैसी शारीरिक स्थिति होवे, कैसे लक्षण दिखाई देवे, तो अब इतने समय बाद में मरण होने वाला है। ये शरीर के लक्षण दिखाई देने लगे, बोले इतने दिन बाद में मरण हो जाएगा। ये परिस्थिति दिखाई देने लगी, बोले इतने दिन बचे हैं, इतना समय शेष बचा है इनके पास में, ये सब देख करके बतला दिया जाता है। हाँ, वे बहुत घटनाएं हैं इस तरह की, अभी आगे आएंगे अलग अलग तरह के। हम निमित्त ज्ञान के संबंध में 184 नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं अपन। 62 नंबर का पर्व उत्तर पुराण का ये प्रसंग है। यही प्रकरण आप तिलोई प्रणति में देखेंगे तो वहां भी इसी तरह के मिलेंगे। यहाँ इन्होंने उत्तर पुराण के आधार पर दिया है, तिलोई प्रणति में भी चर्चा है। भूमि स्थानादि भेदेन हानि वृद्ध्यादि बोधनम भूम्येते स्थित रत्नादि कथनम भौम मिष्यते। भूमि और स्थान आदि के अंतर एवं भेद से जो हानि और वृद्धि का ज्ञान करना है, तथा पृथ्वी के अंदर रखे हुए रत्नादिक का ज्ञान करना है, उसे भौम निमित्त ज्ञान कहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।